तो 2001 से चुनाव लड़ते हैं जिला परिषद का। कोई जाति कोई पार्टी जिला परिषद में नहीं होता है। विधायक के चुनाव में थोड़ा जाति पार्टी चलता है, लेकिन फिर भी ढाका में हमको अकलियत के लोगों का भी, मुस्लिम समाज के लोगों का वोट मिलता है। जितना भी मिलता है श्रद्धा से मिलता है। बाकी तो जो देने वाले लोग हैं आपके नज़र के सामने हैं। और वोटे के लिए जिंदगी भर काम नहीं होता है। आप काम कीजिएगा बढ़िया तो वोट आपको मिल जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? काम करना चाहिए ना। वोट। सर, आपसे तिरंगा यात्रा के दौरान हमने एक सवाल किया था कि भंडार वाला रोड जो है उसका जर्जर हालत है। आपने कहा था मेरे ही रीजन में बनेगा, चूंकि आपने ही उनको बनवाने के लिए। लेकिन एक सवाल रह जाता है कि गली गली में भी 6 इंची और 10 इंची का ढलान होता है, वहाँ पे 4 इंची का ढलान की पूरे राज्य में स्टेट गवर्नमेंट ने, ग्रामीण कार्य विभाग ने ओपीसी सीमेंट से 4 इंची का एस्टीमेट कर दिया। ठीक है ना। ओपीसी सीमेंट अच्छा सीमेंट होता है। उससे तो जो प्रोविजन गवर्नमेंट का होगा वही होगा, उससे अलग कोई प्रोविजन हम नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक सवाल है कि आप जो है गरीबों की बहुत सेवा करते हैं। इस काम से जो है इस काम से जो है आपका नाम जाना जाता है, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन यहीं पे जो है भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें बन रही है, वहाँ पे बहुत सारे गरीबों का जो है जमीन ले लिया गया, अधिग्रहण किया गया, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा। बोलते हैं भाई गरीब तो फिर जमीन कैसे? गरीबों के पास तो जमीन रहता ही है भाई, ऐसा इसीलिए बोला है गरीब तो किसान तो हो सकता है ना। बात को चेंज कीजिए ना। पूरे क्षेत्र में 500 लोग ऐसे थे जिनका जमीन पड़ा। 500 में से 350 पौने 400 लोगों को पैसा मिल गया। जो बचे हुए लोग हैं उनका कुछ कारण है, उस कारण का निराकरण हो रहा है। इतना बड़ा अच्छा सड़क बनेगा तो थोड़ा सा समस्या लोगों को रहेगा। किसी के भाई में विवाद है, किसी को कुछ में विवाद है, थोड़ी समस्या है। उसके चलते प्रोजेक्ट को हम लोग रोक नहीं सकते थे। आज सड़क अच्छा बन गया, सबको मुआवजा भी मिलेगा। ऐसा है कि जिसका बाकी है हम लोग बराबर इसका मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर किसी का बाकी है तो कारण क्या है। अगर सारा डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है तो पैसा दिलवाने की भी जिम्मेवारी हम लोग की है। हम लोग उस पर काम करते हैं। लेकिन आरजेडी वाला को कुछ दिखता होता नहीं है, वो खाली इतने दिखता है। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण क्या है? हालांकि ये बहुत पुराना सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। हमारे श्रोता जो है मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि इस जो योजना के तहत जो जमीन का जो पैसा दिया जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है, 2013 के हिसाब से क्यों दिया जा रहा है? ये कौन सा आप लोग को इसमें इस पे लड़ना चाहिए था। आपको जानकारी नहीं है, सुनिए तो आप 2013 के रेट से जमीन का जो रेट है, उस समय निबंधन का जो रेट था वो 2013 का था। तो जिस समय अधिसूचना जारी हुआ 18 में, तो उसी हिसाब से रेट का निर्धारण हो गया। और सरकार का रूल है कि जो रेट जमीन का रहेगा वही वैल्यू करेगा। अभी सरकारी रेट जमीन का खरीद बिक्री का कम होता है। आप प्राइवेट में जमीन जब बेचिएगा तो आप महंगा बेचते हैं। तो सरकार को सरकारी जमीन के रेट से मतलब है। और उस समय इसका रेट का रिवीजन नहीं हुआ था, इसके कारण ही समस्या है। तो लोग गए हैं कोर्ट में, कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से होगा। दिक्कत की चीज नहीं है। सही बात है, पूरा काम आपने किया है। लेकिन एक चीज है कि आपने कहा मधु छपरा का नाम लिया है। मधु छपरा जो है अभी तक जो है अधूरा विकास का निशानी पड़ा हुआ है। कोई काम अधूरा विकास के निशानी नहीं होता है। पहले पुल बनता है, उसके बाद अप्रोच बनता है जी। पुल तो बन के तैयार हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया। अप्रोच में ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि उसमें सीतामढ़ी और मोतिहारी दोनों पड़ता है। इस तरफ मोतिहारी पड़ेगा, उधर सीतामढ़ी पड़ेगा। और अप्रोच बहुत लंबा है। जितना का पुल उतना का अप्रोच। आप समझ रहे हैं ना। इस प्रक्रिया को पूरा कराने में थोड़ा समय लगता है।